मैं आज लाइव वीडियो में इसलिए आया हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर से अपील करना चाहता हूँ। जो सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर या हत्या जो मैंने देखा है कि हत्या हुई है, इसलिए मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ इस वीडियो द्वारा कि उसे इंसाफ दिलाएं, क्योंकि उसकी आत्मा ने मुझसे बात किया था और बोला था कि मुझे इंसाफ चाहिए। उसने मेरे से बोला था, लेकिन मेरे पास इतना कैपेबिलिटी बोल लीजिए जो बोल लीजिए मेरे पास नहीं है। मेरे पास पावर तो है पर समाज का एक जो होता है मेरे पास नहीं है ऐसा कि मैं कुछ उनके लिए सुशांत सिंह राजपूत के लिए कर पाऊँ। तो मैंने जितना उनका हेल्प करना चाहा उतना हेल्प कर रहा हूँ। इसलिए मैंने उनसे बात करते अब सारा और उस टाइम में जाके जो भी हुआ था मैंने वीडियो बनाया हुआ है पहले। और इसलिए मैं आज लाइव आया हूँ कि जैसा मैंने बताया था, उनकी आत्मा ने जैसा मुझे बताया था वैसा ही निकला है सब कुछ। और अब सिर्फ सीबीआई जांच पर सब कुछ डिपेंड है, क्योंकि आपको पता है बॉम्बे पुलिस क्या कर रही है। सबको मालूम है इस टाइम कि बॉम्बे पुलिस सच छुपा रही है जहाँ तक लड़ रहा है। और आप देखिए, आप जो आईपीएस ऑफिसर है बिहार के, उन्हें भी क्वारंटाइन कर लिया गया है ज़बरदस्ती। और जो पुलिस वाले हैं वहाँ पे बॉम्बे में, बिहार पुलिस जो है उन्हें ढूंढ रही है क्वारंटाइन करने के लिए। ये मैंने न्यूज़ में देखा है आज। तो कोई कुछ बात तो है ना जो छुपा रहे हैं। और आपको याद होगा जिस दिन सुशांत जी की डेथ हुई थी उसी दिन मैंने जब लाइव कर रहा था मैं किसी बात के लिए, उसी लाइव में मैंने ये भी बोला था कि तीसरा पठानी से इसका स्टेशन कुछ ना कुछ जुड़ाव जरूर होगा। और आज यही बात भी निकल रही है सामने। हालांकि कंफर्म नहीं है पर हाँ, ये बात सामने आ रही है। तो मैं प्राइम मिनिस्टर से यही अपील करूँगा कि बॉम्बे पुलिस तो सच सामने नहीं ला रही है। अब बिहार, ये जो सुशांत सिंह राजपूत हैं, ये बिहार के रहने वाले हैं और बिहार में नीतीश और बीजेपी की सरकार है। तो और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। तो जहाँ तक सीबीआई जांच की बात है तो सीबीआई, मैंने एक न्यूज़ में देखा था, क्राइम का एक न्यूज़ आता है उसमें मैंने सुना था कि बॉम्बे वाले गवर्नमेंट चाहे तो सीबीआई जांच करा ही सकती है, लेकिन वहाँ पे कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। और बिहार में सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने एफआईआर दर्ज किया, तो उनके पास ये अधिकार है कि सीबीआई जांच करा सकती है। अब देखिए, उन्होंने ये भी बताया मुझे, मतलब मुझे नहीं बताया, मतलब वीडियो में बताया था कि अगर बिहार के सीएम जो नीतीश कुमार जी हैं ये चाहें कि सीबीआई जांच हो तो सीबीआई जांच निश्चित होगी, क्योंकि वहाँ पे भी बिहार में भी बीजेपी सरकार है और राज्य में भी बीजेपी सरकार है। तो कोई ये नहीं है कि जांच नहीं हो सकती। अदर ये सीएम चाहे बिहार के कि सीबीआई जांच हो तो सीबीआई जांच हो जाएगी। तो मैं यही चाहता हूँ बिहार के सीएम से और प्राइम मिनिस्टर से कि इस केस में सीबीआई जांच हो, क्योंकि इतना महान एक्टर, इतना बढ़िया एक्टर, और उनका मर्डर हुआ है और सच छुपाया गया है, ये सच सामने आना चाहिए। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्रधानमंत्री से और बिहार के सीएम से, कि इस केस को सीबीआई जांच में लाएं। सीबीआई जांच ही सही सही चीज़ सामने ला सकती है, नहीं तो सब सच छुपाने में लगे हुए हैं। सिर्फ उनके फैंस सामने ला रहे हैं, और नहीं तो सच छुपाया जा रहा है, सारा सच छुपाया जा रहा है। तो मैं यही अपील, इसलिए मैंने वीडियो बनाया था ये वाला। और आपने देखा होगा कि मैंने जो एक मोटा आदमी देखा था उस टाइम में जाके, क्योंकि हाँ उस टाइम में जाते मैंने मोटा आदमी देखा था, तो जिसे मैंने ये लाइव किया था, देख तो मैंने 2 दिन पहले लिया था, जिसे मैंने लाइव किया था, जिसे मैं लाइव नहीं कर रहा था, फिर मैंने जब लाइव किया था उससे अगले दिन सारे यूट्यूब चैनल पे आया थी एक मोटा आदमी सबकी नज़रों में आ रहा है कि एक मोटा आदमी वहाँ पे क्या कर रहा था जब वहाँ पुलिस थी। और वहाँ पे मीडिया वालों को भी साइड से जाने नहीं दिया जा रहा था,
और कोई भी आदमी तो वहाँ जाने नहीं दे रहा था, तो एक मोटा आदमी कैसे वहाँ पे पुलिस वालों से बात कर रहा था, वहाँ कैसे खड़ा हुआ था। तो ये सब सामने बात आई थी, और शायद एम्बुलेंस भी ले गया था, पता नहीं कुछ था ऐसा, मुझे याद नहीं। तो जो भी मैं बोलूँगा यहाँ पे कंफर्म बात बोलूँगा। और सुशांत सिंह राजपूत ने ये भी बोला था कि जो रिया चक्रवर्ती है उसे पता है कि जिसने मर्डर किया है उसका नाम पता है, और उसकी जान खतरे में भी है। और देखिए जो यही हो रहा है, रिया चतुर्वेदी को पता है कि जिसने मर्डर किया है, और इसलिए उसकी जान भी खतरे में है, क्योंकि बताई तब भी फंसेगी और नहीं फंसाई है तब भी पुलिस से फंसेगी। और ये हाई फाई प्रोफाइल मामला है, अब सब पता चल ही रहा है, दिशा पठानिया रेप हुआ है, ऐसा आ रहा है, कंफर्म तो मुझे पता नहीं है, पर ऐसा मैंने सुना है कि उसका रेप हुआ है पार्टी में। और बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग थे, मैं जिनका नाम नहीं ले रहा हूँ। और ये देखिए कि मैंने जिस टाइम मैंने आत्मा से सारी राजपूत की आत्मा से बात किया था, उस टाइम मैंने एक बात और बताई थी लाइव वीडियो में, कि जिस टाइम मैं ध्यान में था और उस टाइम में गया था, और उस टाइम में मुझे एक चीज़ और नज़र आई थी, एक पार्टी में मुझे लड़की नज़र आई थी। मैंने ये वीडियो में बोला था कि मुझे एक पार्टी में एक लड़की नज़र आई थी, और क्यों नज़र आई थी ये मुझे नहीं पता, क्यों नज़र आई थी ये मुझे नहीं पता। तो मैंने ये ज़रूर बताया था कि हाँ कुछ ना उस विशेष ज़रूर हुआ, क्योंकि लड़की नज़र आई, तो मैं कुछ नहीं जान पा रहा हूँ, पर ये लड़की कुछ चक्कर ज़रूर है। तो अब पता चल गया है ये लड़की दिशा थी, क्योंकि पार्टी में अभी जो न्यूज़ आ रही थी, पार्टी में जो लड़की थी दिशा थी, उसे बुलाया गया था, उससे रेप हुआ था। तो और फिर उसने सुसाइड किया। वैसे सुसाइड तो किया नहीं, मुझे पता है मर्डर है ये ज़्यादातर है, पर जो भी है सुसाइड है मर्डर है। तो जो मुझे लड़की दिखाई दी थी ये दिशा थी पार्टी में। मैं चाहता ना कि लड़की, मुझे कोई लड़की दिखाई दी है पार्टी में, और उस लड़की से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर हो इस मर्डर में, क्योंकि लड़की ऐसी नज़र नहीं आई मुझे। तो अब देखिए, अब लड़की सामने आई दिशा, और दिशा का कनेक्शन हो रहा है कि उसका रेप हुआ था, उसने सुशांत सिंह को फ़ोन किया था। तो ये सब आ रहा है अब। और चीज़ें मैंने जो बताई थी वीडियो में, जो सानी याद में, और वही सब सही हो रहा है। और जैसे जैसे बताया था सब वैसे ही हो रहा है। जबकि स्टीफ हफ ने तो ये बता दिया था कि उनका नौकर विपेश है, और मुझे भी लोग बोले थे आप भी यही बताओ, तुम भी यही बताओगे यदि हाँ उसका नौकर है ये। और स्टीफ हफ ने तो विपेश और मीतू का नाम भी लिया था, जबकि सत्यता अलग है। तो मैं तो सुशांत सिंह ने यही मुझसे बोला था कि मुझे किसी तरह न्याय दिलाओ। अब सारे फैंस उनके न्याय दिलाने लगे हुए हैं। अब मेरे से जितना हो रहा है मैं उतना उनके लिए कर रहा हूँ। तो अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं तो तुरंत सीबीआई जांच करवा देता। तो मैं तो प्रधानमंत्री से यही बोलूँगा, प्राइम मिनिस्टर से, कि सीबीआई जांच करा लो जल्दी से जल्दी, ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि ये हमारा एक हीरो है, ऐसा वैसा हीरो नहीं है, सबकी पसंद है। और सब बोल रहे हैं, भारतीय जनता बोल रही है सीबीआई जांच के लिए, तो सीबीआई जांच हो क्यों नहीं रही है। तो और आर भारत वालों का भी मैं इस चीज़ में अच्छा बढ़िया चाहूँगा कि आर भारत वाले इस मुहिम में लगे हुए हैं, उन्हें इंसाफ दिलाने लगे हुए हैं। पर एक बार मुझे नहीं पता चल रही कि आज मैंने देखा थी उसमें आ रहा था कि सोनिया की सेना, और इसमें सोनिया गांधी यहाँ से आ गया था। सोनिया गांधी और ठाकरे की सरकार है, तो ठाकरे तो नहीं बोल रहे हैं, सोनिया को बोल रहे हैं। और रही सीबीआई जांच थी, तो एक बार भी ये नहीं बोल रहे हैं कि नीतीश जी अदर सीबीआई जांच करवाएं, प्रधानमंत्री करवाएं, ये एक बार भी नहीं बोल रहे हैं। तो ये नहीं पता चलता ये लोग रियल में दिखा रहे हैं, और रियल में सुशांत सिंह राजपूत की हेल्प कर रहे हैं, या फिर अपनी सिर्फ टीआरपी या मतलब राजनीति जो है कि हमारी गवर्नमेंट गिर जाए इसलिए कर रहे हैं, ये नहीं पता चलता। पर इन्हें ये भी देखना चाहिए कि किसी का फ़ायदा, किसी का मर्डर हुआ है, किसी इतना बड़े हीरो का मर्डर हुआ है, उसकी फ़ायदा लेने बजाय हम चलो टीआरपी लो यार, अच्छी बात है, तुम चलो टीआरपी ले लो, लेकिन टीआरपी लेते हुए उसकी हेल्प तो करो भाई। टीआरपी तो उससे मिल जाएगी जैसे लगे हुए हैं कि उसका सच सामने आ जाए, तो टीआरपी तो उससे मिल जाएगी।
पर तुम सिर्फ सोनिया और मतलब किसी का गवर्नमेंट गिर जाए ये हो जाए, तुम ये नहीं बोल रहे हो एक बार भी कि प्राइम मिनिस्टर सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रहे हैं। सीबीआई जब भारत पूरा जितना ही भारत है अब सिर्फ भारत चाह रहा है, ये नहीं ये वो जन चाह रहे हैं, जितना भी भारत है बॉलीवुड है सब चाह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो जाए। तो सीबीआई जांच हो क्यों नहीं रही है? अगर ये बार सीएम बोल देंगे या प्राइम मिनिस्टर बोल देंगे सीबीआई जांच हो जाएंगी। और ये तो सब पता ही चल रहा है कि इसमें सच छुपाया जा रहा है, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मैं तो अपील ही कर सकता हूँ प्रधानमंत्री से और बिहार के सीएम से कि ये सच सामने लाए, सीबीआई जांच कराए, उसी से सामने आ सकता है। क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है, ये ऐसा कोई केस नहीं है। क्योंकि मैंने देखा था, मैंने बहुत चीज़ देखी थी उसमें, मैंने भी बहुत चीज़ बताई नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं भी फंस सकता हूँ। अब देखिए कंगना रनौत तो भी फंसा रहे थे, वही कंगना रनौत सामने आई थी, उसे भी फंसा रहे थे, तो हम क्या हैं? तो इसलिए हर चीज़ बताई नहीं जाती लाइव में। लोग तो बहुत लोग तो बोलने में आते हैं ऐसी ये, जबकि आजकल मैंने ये परसों वीडियो देखा मैंने, तो एक एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं कि जन्म पत्री होती है मर्डर है या सुसाइड है, इतने दिन बाद बोल रहे हैं मर्डर है सुसाइड है, और बोल रहे हैं कि मर्डर हुआ है, और सब लोग कमेंट में बोल रहे हैं हाँ हाँ आप सही बोल रहे हो सही बोल रहे हो। तो ये लोग विश्वास है कि कुंडली जो होती है ना उसमें से बताया जा सकता है बस। इतने महीने बाद हर इंसान तो पता है कि मर्डर हुआ है, अब बता रहे हैं कुंडली से कि मर्डर हुआ है। ये वाली बात होती है। हम ने तो हर चीज़ बताई है, मर्डर तो सब तो खैर एक अंदाजा था ही, पर उसमें हर चीज़ देखना, और अब वही सामने आ रहा है हर चीज़। और मैंने बताया था ये फ़ोन कॉल था और धमकी दी जा रही थी तभी ये सब हुआ है, और देखिए वो सामने आया है सारा कि फ़ोन आया तो उसका फ़ोन आया था, और जिसने मर्डर किया उसका ही फ़ोन वोन में बात हुई है, उन्होंने सिम बदले थे। और सुशांत सिंह की आत्मा ने मुझे ये भी बताया था कि जो एक उस टाइम जिस टाइम मैंने लाइव किया था, उस टाइम तो टीवी में ये आ रहा था कि ये डिप्रेशन में थे, डिप्रेशन में हो रखते हैं। मैंने जब सुशांत से बात किया था तो सुशांत ने बोला मुझे डिप्रेशन तो था, पर ऐसा कोई डिप्रेशन नहीं है कि मैं सुसाइड कर लूँ या कुछ है। और मैं और रही फिल्म की बात, फिल्म तो मुझे मिलने वाली थी। और देखिए अभी न्यूज़ आ रही है कि उनसे घर पहली रात में एक डायरेक्टर बैठे हुए थे, उनका नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो याद नहीं आ रहा, तो उनके घर में डायरेक्टर और उन्हें उन्हें कुछ प्रोजेक्ट मिला था, और उन्होंने उससे पहले दिन रात में पार्टी भी किया था, उन्हें प्रोजेक्ट मिला था। तो ये तो पहले न्यूज़ में नहीं आया ना, तभी अब आ रहा है ना। और ये तो मैंने सुशांत राजपूत की आत्मा ने मुझे खुद बताया था ना कि मुझे ऐसा कोई डिप्रेशन नहीं था, मुझे तो काम मिलने वाला था, मुझे तो मिल रहा है। तो वो रात में खुश थे, रात में और पार्टी किया उन्होंने। और मैंने ये भी बताया था जिस टाइम जूस और मैंने उस लाइव वीडियो में भी ये बताया था कि रात में भी खुश थे, और जब सुबह उठे जब थोड़ा सा डिप्रेस थे, और जब जूस पिया तब एकदम शांत था उनका माइंड, तो ऐसा नहीं था सुसाइड कर लेंगे। ये भी सब बताया हुआ है लाइव में, न्यूज़ में तो अब सब कुछ आ रहा है। तो ये मैंने सब कुछ पहले से बताया हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें बताई हैं उस वीडियो में जो ज़्यादा याद नहीं आ रही है मुझे। तो आत्मा से बात करना इतना आसान नहीं होता, जो लोग बोलते हैं हमने आत्मा से बात कर लिया या हम कुंडली से बना देंगे। आत्मा चाहे तो खुद बात कर दिए, यदि मैं भी नहीं कर सकता आत्मा से बात। आत्मा ने सुशांत राजपूत ने उस दिन खुद ही मुझसे कांटेक्ट किया था, और तभी मुझे सब कुछ बताया था। तो तब मैंने बहुत चीज़ें नहीं बताई, पर बहुत चीज़ें मैंने बता दी है, और अब वही सामने आ रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इंसाफ मिले, और इस वीडियो को शेयर करें जिससे उन्हें इंसाफ मिले, और ये अपील सब पे जाए कि और प्राइम मिनिस्टर तक कि उन्हें सीबीआई जांच कराएं। और ये मुझे लगता नहीं कि बॉम्बे वाले बॉम्बे की गवर्नमेंट जांच कराएगी। मुझे लगता है कि अगर नीतीश जी चाहें या प्राइम मिनिस्टर चाहें तभी हो सकता है ये, और इस चीज़ और ये सामने आ जाए बस इसका सच। बस मैं यही बोलना चाहता था लाइव वीडियो में। तो जो कुछ बोलना चाहते थे मैंने तो बोल सकते हैं।
लाइन पे आना चाह रहे हैं तो इन्हें लाइन पे ले लेते हैं अगर आते हैं तो। ये वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। जो लोग बोल रहे थे मर्डर रात में हुआ था दिन में नहीं, तो उन्हें यही नहीं पता थी रात में तो पार्टी भी किया था उन्होंने। ये तो यूट्यूब देख लेते हैं कहीं कहीं से और बोलने लगाते हैं। ये नहीं कह सकते सुबह उतने बजे ही मर्डर हुआ है, पहले हो सकता है पर रात में नहीं हुआ है। रात में तो उन्होंने पार्टी किया है और रात में तो उनके दोस्त उनके साथ थे जिन्होंने प्रोजेक्ट किया उन्होंने। ये कोरोना मैंने बताया हुआ है कि हाँ 2021 से रहेगा। ये मैंने बहुत पहले प्रेडिक्ट किया था जब कोरोना आया ही था, जब वैक्सीन भी आने वाली थी तब मैंने प्रेडिक्ट किया था। जब लोग बोले सब एक्सपर्ट बोले थे कि नहीं अब बस 1 महीना कोरोना 2 महीने रहे, तब मैंने बताया हुआ है कि 2000 सुप्रीम तब सामने आएंगे। आपने जून जुलाई में आने की बात की थी, मैंने कभी नहीं बोला किसी भी पोस्ट में वीडियो में ये कि जून जुलाई में सामने आएंगे, मैंने ये नहीं बोला। मैंने सिर्फ ये बोला था उनके बाद नेता जाएंगे। सबको यहाँ सिर्फ सुप्रीम रहता है, सुप्रीम तब प्रजा में सबको। जी प्रणाम। हाँ जी बोलिए। नहीं नहीं, मैं लाइव आपको देख रहा था, ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन हो गए शायद। हाँ जी, आपके टेस्ट आया हुआ था तो मैंने एक्सेप्ट जी किया है। हाँ जी बताइए। जी जी जी। नहीं, मैं आपको आपको लाइव देख रहा था गुरुजी, आपकी अच्छा आपकी अच्छा। बात को सुन रहा था ध्यान से। हाँ जी हाँ जी। जी हाँ जी कोई विशेष विशेष कुछ क्वेश्चन नहीं है। हाँ जी हाँ जी। जी मैंने जो सिर्फ सुशांत राजपूत के लिए वीडियो बनाया है, जिससे उन्हें इंसाफ मिले। जी। नहीं, वो तो आप उस दिन जब लाइव आए थे ना, हाँ जी जी, तो उसी उसी टाइम कंफर्म हो गया था कि ये तो हत्या हुआ है उसका, आप जब बताए तब। हाँ जी हाँ जी। अब वही आ रहा है न्यूज में, अब देख लीजिए। उस सर्लेन से बड़ा आदमी आया, फिर और चीजें सब वही सामने आ रही है। जी जी बिल्कुल, एकदम हाँ जी बिल्कुल करेक्ट। आपने वो भविष्यवाणी किया है उनके बारे में। हाँ जी हाँ जी। चलिए ठीक है गुरु जी। आप शुक्रिया। ऐसे ही करते रहिए भविष्यवाणी, हाँ जी। ऐसे ही भविष्यवाणी भविष्यवाणी करते रहिए। और ये क्या कह रहे हैं? कोरोना कब खत्म होगा गुरु जी? क्या कोरोना कोरोना कब क्या बोल? समाप्त? हाँ कोरोना 2021 तक रहेगा, मैंने बताया हुआ है 2021 तक तो रहेगा। जी, तो इसका अभी 2021 तक मैंने अभी बहुत पहले वैक्सीन बताया की हुआ है। कोई चांस नहीं है क्या? नहीं वैक्सीन तो आ जाएगी, पर लेकिन वैक्सीन उतनी सफलता नहीं मिलेगी, या उतना मैन्युफैक्चर नहीं हो पाएगा जितना चाहिए। जी जी मतलब 2021 तक रहेगा कोरोना, जी चाहे कितनी वैक्सीन आ जाए। जी जी कितनी भी वैक्सीन आ जाए, कितनी अच्छी वैक्सीन आ जाए, जी पर 2021 तक तो तब भी रहेगा। जी हाँ ये हो सकता है कम हो जाए, पर जी 2021 से रहेगा। जी। तो जैसे दिसंबर में आप बता रहे हैं सुप्रीम के आने का समय है। जी, तो कैसे नहीं, कैसे किसने कैसे किसने पता बोला? चलेगा? कैसे पता नहीं चलेगा कि किसने बोला? किसने बोला सुप्रीम दिसंबर में सामने आ जाएंगे? आप बोले थे ना लाइव में। मैंने मैंने तो नहीं बोला, मैंने बोला कि मुझे विजन में नजर आया था इस बार नवंबर दिसंबर में भगवान सामने आ सकते हैं।
मैंने ये बोला जी था आ सकते हैं, ये बोला कि आ जाएंगे। जी आ सकते हैं, आपकी इच्छा है ना, ईश्वर की जी तो इच्छा होती है ना, बिल्कुल टाइम बिल्कुल। नहीं होता। जी अब मैंने ये बोला था जून जुलाई में उनके बाद नेता जाएंगे, सब बोले हमारे पास तो नेता आया नहीं, सब सुप्रीम तो बन रहे हैं और कह रहे हमारे पास नेता नहीं आया। और ये बोले सुप्रीम सामने आने वाला था जून जुलाई में, मतलब मेरी भविष्यवाणी तोड़ मोड़ती अपना ही बोले जा रहे हैं। मैंने तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी थी कि हाँ भाई जून जुलाई में जी नेता चला जाएगा, इन्फॉर्मेशन दी थी। नहीं तो आपका भविष्यवाणी सच में होता है गुरु जी। हाँ, मुझे विजन नजर आते हैं ना। अब जी विजन में भी लोग सोचते हैं मेरे सपने आते हैं, सपने में नहीं आता, मुझे विजन नजर आते हैं। अब जी जी लोगों को यही अंतर नहीं पता सपना और विजन में क्या अंतर होता है। जी हाँ जी ठीक ठीक है गुरु जी। हाँ प्रणाम। हाँ जी हाँ। 2028 में दुनिया जल्दी खत्म हुई जो आपने भविष्यवाणी दी थी, ये तो मुझे भी नहीं पता, मुझे तो इतना इतना ही दिखाया गया कि 2028 में किसी भी ज्यादा एक तो दुनिया नष्ट ये भी नहीं बोला दुनिया खत्म हो जाएगी, नहीं बोला दुनिया खत्म जैसा कुछ हो जाएगा, जैसे होता है ना पढ़ ले या कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब धरती पे ऐसा लगेगा कि अब तो दुनिया खत्म हो लगी, मतलब बहुत सारे लोग कुछ हो जाएगा ऐसा कुछ। अ, चलिए इतना ही करते हैं। इकोनॉमिक सिचुएशन कब सही होगी, इकोनॉमिक सिचुएशन सही होने वाली है नहीं अभी। आपने बोला 2 अगस्त को विश्व युद्ध होगा, मैंने बोला था विश्व युद्ध तो मैंने बोला ही नहीं, कहाँ से कहाँ मेरी भविष्यवाणी करते हो। मैंने बोला था 2 जून जुलाई 2 अगस्त में दो देशों में युद्ध जैसा कुछ हो सकता है, और अगर युद्ध हुआ तो विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। और 2 जुलाई, पहले वीडियो देख लिया करो मेरा, तब पता चल जाएगा। अभिषेक बोले सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लग रहा है, नहीं मेरा बहुत ज़्यादा बंद रहता है, सीधी में बिजी रहता हूँ, तो मेरा बहुत ज़्यादा बंद रहता है, या फिर थोड़ा बहुत टावर की प्रॉब्लम भी होती है कभी कभी, तो मेरा ज़्यादातर बंद रहता है मोबाइल। हाँ जी वंदना जी मैं लाइव हूँ, आप लाइव आना चाह रहे हैं आ जाइए। बिहार में चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री बने भाई, अभी तो मुझे पता नहीं चला, जब पता चलेगा मैं बता दूंगा। सब तो सुप्रीम की पड़ी है कि सुप्रीम कब आएंगे। हेलो। बोलिए। अभिषेक जी सुप्रीम कब आएंगे? सुप्रीम जब ये कब आएंगे ना, चार दिन आएंगे। जब आएंगे तो हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम का। नवंबर दिसंबर पास की सामने ये बियर में नजर आएगा, और ये सुप्रीम की और हमारे हमारे लोग एक भाई उसमें से मानता नहीं कि ईश्वर होते हैं, तो मैं दिखाना चाहती हूँ कि ईश्वर होते हैं, क्योंकि मैं भी पहले नास्तिक थी, तो मुझे तो अर्पित जी के जरिए मुझे भगवान का मतलब कुछ फीलिंग्स हुई कि हाँ भगवान है। तो अभी मैं अपने अब देखिए ईश्वर नहीं होते, कोई बोलते हैं ईश्वर नहीं होते, अब ये बताइए अगर ईश्वर नहीं होते तो जो मैं भविष्यवाणी, और ईश्वर ही फ्यूचर जानता है,
जब ईश्वर फ्यूचर जानता है, ईश्वर तो पता ही है, ईश्वर मुझे बताते हैं और मैं सबको बताता हूँ, तो इसका मतलब ईश्वर है तभी तो। सिर्फ फ्यूचर देखना तो ही, पास्ट तो फिर भी देख लो, इस बात के लिए बोल लो, पर फ्यूचर एक बार और ट्रेड प्रिडिक्ट करना एक्यूरेट तो इतना आसान नहीं है ना। फ्यूचर में क्या होने वाला है साइंटिस्ट भी नहीं जान सकते, कोई मशीन नहीं है, मतलब कोई चीज़ है ही नहीं ऐसी थी फ्यूचर में क्या हो रहा है। फ्यूचर तो सिर्फ ईश्वर पे छोड़ा जाता है। तो मैं फ्यूचर बता रहा हूँ तो कैसे बता रहा हूँ, ईश्वर बता रहा है तभी मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ईश्वर है तभी तो। अभिषेक बोल रहे हैं सर मैं आपका यूट्यूब चैनल पर आपका वीडियो डालता हूँ, अपने फॉलोअर तो बोलिए यहाँ पर आने के लिए प्लीज़, क्लासेस नहीं आ। तो एक मेरे फॉलोअर हैं, उन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है क्लासिकल निहंग निहंग, क्लासिकल निहंग। हाँ, इससे पहले तो अभिषेक इसका मतलब बता दो क्लासिकल निहंग का मतलब क्या होता है। तो मेरे जितने भी फॉलोअर हैं क्लासिकल निहंग को ज्वाइन करें। ये बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, मेरे ही वीडियो बनाते हैं ज़्यादातर, और भविष्य तो ले और भी भविष्य और भी जो भविष्य बताते हैं उन्हें लेकर भी बनाते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छे से वीडियो बनाते हैं, तो इनका चैनल पे जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। ये रमेश जी बोले गुमराह मत करो जनता दो, ये सब संत रामपाल जी का महाराष्ट्र ज्ञान है। बताओ, जो मैंने तो ज्ञान दिया यहाँ पे अभी नहीं किया ना। और ये बोले जी संत रामपाल का हाँ ज्ञान दे रहा हूँ मैं, बताओ ये हालत है। विल ट्रम्प विद दिस इलेक्शन, ये मैं डालूंगा पोस्ट, जब मुझे पता चल जाएगा मैं डालूंगा ये वाला पोस्ट। जून जुलाई तो चला गया, सुप्रीम कब आएगा। सुप्रीम मैंने तो बोला कि जून जुलाई में आएगा, सब बैठे हुए हैं जून जुलाई। अबे हमारे पास नेता नहीं आया, सब सुप्रीम बने हुए हैं कि हमारे पास नहीं आया, हमारे पास नहीं है। जिनके पास नेता नहीं आया ना, तुम समझ लो तुम सुप्रीम नहीं हो, जिसके पास आया हुआ वही है। चलिए मैं इतना ही बोलने आता हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाह रहा हूँ। और हाँ, ये वीडियो शेयर कीजिए, और सुशांत सिंह राजपूत तो ज़्यादा न्याय दिलाइए। मेरा ये वाला वीडियो भी शेयर कीजिए, और जो जिसमें मैंने सुशांत उस टाइम में जाके सब कुछ बताया था और सुशांत सिंह राजपूत से बात किया था, ये वाला वीडियो भी शेयर कीजिएगा।